एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपए कम हो तो लाभ प्रतिशत 10% ज्यादा होगा। यानी पहले 20% लाभ हो रहा है तो अब 10% ज्यादा होगा, मतलब कितना होगा, 30% का प्रॉफिट होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 20% लाभ पर बेचा जा रहा है तो 20% का हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 20% का 20/100 यानी 1/5। मतलब अगर 5 रुपए में खरीदी गई है तो प्रॉफिट कितना होगा, 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। कितने में बेचोगे, 6x में। यानी सीपी अगर आपका 5x है तो एसपी आपका कितना होगा, एक प्रॉफिट हो जाएगा तो 6x होगा। दोनों को कितना कम किया जा रहा है, 20 रुपए कम किया जा रहा है। यानी 5x माइनस 20 और 6x माइनस 20। तो लाभ प्रतिशत कितना ज्यादा होगा, 10% ज्यादा होगा। यानी 20 से पहले 20 हो रहा था, अब 10% ज्यादा होगा तो कितना हो जाएगा, 30% ज्यादा होगा। तो 30% प्रॉफिट होगा तो 30 किस पर होगा, सीपी पर, क्रय मूल्य पर। यानी क्रय मूल्य का 130% बराबर किसके हो जाएगा, सेलिंग प्राइस के, विक्रय मूल्य के। 0 से 0, 10 का इधर इंटू कर दें, 13 का इधर कर दें, 65x माइनस 260 इक्वल टू 10 से 6x में किया 16x, 10 से 20 में किया 200। 65 में से 60 गया, 5x इक्वल टू 260 में से 200 जाएगा तो 60। तो आपका सीपी कितना आ गया, 60 रुपये। 5x माना था हमने तो क्रय मूल्य हमारा कितना होगा, 60 रुपये। पहला आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लें एक बार, 20% फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, 1/5। यानी 5 रुपये में अगर खरीदी जा रही है तो 1 रुपये प्रॉफिट लेके कितने की बेचोगे, 6 की। लेकिन एक्चुअल क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हमें पता नहीं है, तो 5x और 6x दोनों को 20 रुपये कम कर दिया। 20 रुपये कम कर दोगे तो 10% ज़्यादा प्रॉफिट होगा, यानी 20 के बजाय 30 होगा। तो क्रय मूल्य पर 30% का प्रॉफिट लोगे, यानी सेलिंग प्राइस जो है वो कितना होगा, क्रय मूल्य का 130% हो जाएगा। तो सीपी का 130% इक्वल टू एसपी। सॉल्व कर लिया, 5x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 60।